ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवाना आज के आलमी खबरनामा के हवाले से एक और ताज़ा तरीन खबर आप सबकी बसारतों की नज़र। अब यूएई मुत्तहदा अरब इमारात की तरफ से गोल्डन वीज़ा पाने का हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए एक और सुनहरी मौका। अब गोल्डन वीज़ा के हुसूल के लिए प्रॉपर्टी और सरमायाकारी की कोई ज़रूरत नहीं। मुत्तहदा अरब इमारात यूएई ने अपने गोल्डन वीज़ा से मुतालिक ज़ाब्तों में बड़ी तब्दीली कर दी है और वहाँ पर मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए गोल्डन वीज़ा पाने का ये तरीका था कि प्रॉपर्टी में सरमायाकारी लाजमी थी और उसकी कीमत कम अज़ कम 4 करोड़ 66 लाख रखी गई थी और मुल्क के अंदर कारोबार के लिए बड़ी रकम की सरमायाकारी की भी लाजमी शर्त रखी गई थी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवाना आलमी खबरनामा के हवाले से आज 8 जुलाई 2025 की एक और ताज़ा तरीन खबर पेश खिदमत है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से नए अमरीकी सदर ट्रंप से तीसरी मुलाकात। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजदगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुताबिक गजा जंग के खात्मे के लिए बहुत अच्छी पेशरफ्त सामने आई है। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के क़याम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें काबिल सताइश हैं। हमास गजा में 21 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए तैयार है। हमास जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए मुज़ाकरात मियां संजीदा हैं। कतर में जारी मुज़ाकराती अमल के अगले मरहले के लिए बातचीत अगले हफ्ते भी जारी रहने का मुतवक्को है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवाना अक़वाम मुत्तहदा के इजलास की ताज़ा तरीन हेडलाइन पेश खिदमत है। अक़वाम मुत्तहदा के हालिया इजलास में अफ़गानिस्तान पर करारदाद के दौरान हिंदुस्तान ने वोटिंग से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहदा असम्बली UNGA इजलास में अफ़गानिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर पीर के रोज़ एक करारदाद मंजूर की गई। ताहम हिंदुस्तान ने इस करारदाद में वोटिंग से खुद को अलग रखने का फ़ैसला किया। इस करारदाद को 116 वोटों से मंजूरी मिली, जबकि अमेरिका और इसराइल ने इसके खिलाफ अपना वोट दिया और 12 ममालिक ने अपना वोट डालने से गुरेज किया। तालिबान ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में होने वाली दहशतगर्द हमले की शदीद तौर पर मजम्मत की थी। अफ़गानिस्तान को सख्त सज़ाओं मबनी पॉलिसी का रास्ता तर्क करना पड़ेगा और मुस्बत सोच को भी फ़रोग़ देना और मनफी सरगर्मियों को सख्ती के साथ रोकना होगा। हिंदुस्तान का बुनियादी मौक़िफ़। इस बुनियाद पर हिंदुस्तान ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा लेने से इज्तिनाब किया था।